अगर मान लीजिए आपका बच्चा आके आपको बोलता है कि पापा मुझे दोस्त नहीं बनाने, मैं अकेले ही पढ़ूंगा, मैं अकेले ही खेलूंगा, तब उसके बाद आप उसे थप्पड़ मार के तो नहीं बोलिएगा ना कि नहीं दोस्त बना के आओ। अब अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है और आपको लग रहा है कि वो थोड़ा इनसिक्योर हो गया है, तब क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहली बात तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप बच्चे की पर्सनालिटी कभी भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, इंसान का जो ब्रेन है ना, वो हमेशा चेंज होता रहता है, वो हमेशा सीखता रहता है। इसे हम बुलाते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ऑलराइट, बस उम्र के साथ साथ नई चीज़ें सीखने में थोड़ा समय लगता है, तो आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ साथ आपको इमोशनल मैच्योरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहला कारण तो ये है कि यार बच्चे, बड़े बच्चे खास करके, अपनी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते हैं ओपनली। ऑलराइट, तो अगर आप इमोशनली मैच्योर हैं, अगर आप में एम्पैथी है, तो आप देख के ही चीज़ें समझ सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपको पता भी पड़ गया कि प्रॉब्लम क्या है बच्चे के साथ और आपको ये भी पता है कि सोल्यूशन क्या है, करना क्या चाहिए, फिर भी आप बच्चे को समझाओगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका बच्चा आके आपको बोलता है कि पापा मुझे दोस्त नहीं बनाने, मैं अकेले ही पढ़ूंगा, मैं अकेले ही खेलूंगा, तब उसके बाद आप उसे थप्पड़ मार के तो नहीं बोलिएगा ना कि नहीं दोस्त बना के आओ, वो तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए इमोशनल मैच्योरिटी हेल्प करती है। तो यार, ये इमोशनली मैच्योर पेरेंटिंग क्या चीज़ होती है? तो ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स क्या होते हैं, और अगर आपने वो करना बंद कर दिया तो आपने आधी जंग जीत ली। अब 4 तरह के इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स होते हैं। नंबर 1, इमोशनल पेरेंट्स। ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएंगे या फिर बुरा मान जाएंगे या फिर रोने लगेंगे। ये अक्सर घर छोड़ के चले जाने की या सुसाइड कर लेने की धमकियां देते हैं। इन्हें हर चीज़ में नेगेटिव ही दिखता है और गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत सी होती है। मतलब कि वो बातें जिससे कि दुख पहुंचे, ये इन्हें जल्दी याद आते हैं। ये अपने इमोशन से दूसरों को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीखते हैं। जैसे कि तुम बुरे बेटे हो, तुम अपने माँ बाप का भी ख्याल नहीं रख सकते। अब इन पेरेंट्स के बच्चे ये अक्सर या तो दुखी रहेंगे क्योंकि पेरेंट्स दुखी हैं, या फिर ये घबराए हुए से रहेंगे कि कहीं माँ घर छोड़ के नहीं चली जाए, या फिर ये चिड़चिड़े हो जाएंगे क्योंकि इनसे स्ट्रेस हैंडल नहीं होता है। अब अधिकतर ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये अक्सर अपनी फीलिंग्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरों की फीलिंग्स को देते हैं, जो कि इनके लिए सही नहीं होता है। अब अगर आप ऐसे इमोशनल पेरेंट्स हैं तो ये जान लीजिए कि एज अ पेरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ना कि इमोशनल स्ट्रेस। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों की लाइफ में ज़्यादा दुख होता है, बट अपना दुख आप अगर बच्चों से बांटिएगा तो उससे दुख कम नहीं होगा। बच्चे आपका दुख बांट नहीं सकते हैं, वो बहुत ही छोटे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है इसके कारण। एक और तरह के इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स हैं ड्रिवन पेरेंट्स या फिर हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। अब ये अपने बच्चों की लाइफ को बहुत ही कंट्रोल करते हैं। ये इनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट गोल सेट करेंगे और इनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे। ये चाहते हैं कि जिन चीज़ों को हम वैल्यू करते हैं, हमारा बच्चा भी उन्हीं चीज़ों को वैल्यू करे। जैसे कि एक डैड थे आर्मी के, वो चाहते थे कि उनका बच्चा भी बड़ा ही डिसिप्लिन में रहे। एक डैड थे जो कि मैथ के टीचर थे, वो चाहते थे कि उनका बच्चा वो मैथ में एक्सपर्ट बने और ओलंपियाड्स वगैरह क्रैक करे। एक मॉम थी जो कि इंग्लिश टीचर थी, अब वो चाहती थी कि उनकी बेटी वो इंग्लिश में बहुत ही एक्सपर्ट रहे और उसकी हर छोटी मिस्टेक को बार बार वो पकड़ के करेक्ट करती थी। अब ऐसे बच्चे हमेशा प्रेशराइज्ड फील करते हैं। इन्हें हमेशा लगता रहता है कि ये अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर रहे हैं। ये जब बड़े भी हो जाते हैं तो ये अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बचपन से ही इनके सारे डिसीजंस इनके पेरेंट्स लेते आ रहे हैं इनके लिए। इनको तो कभी प्रैक्टिस मिली ही नहीं कि डिसीजन लिया कैसे जाता है। अब अगर आप ऐसे पेरेंट हैं तो आपके लिए मेरे पास एक सलाह है। बच्चों का भला सोचना ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनकी खुशी का गला घोट देना ये ठीक बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर आप उनके लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि बच्चों को उस डिसीजन में इन्वॉल्व करने का। उन्हें पता होना चाहिए कि क्यों ये डिसीजन लिया जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या वो ये करना चाहते भी हैं या नहीं। और अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो बस प्यार से समझाने की कोशिश करें, ना कि उस पर डिसीजन थोपने की कोशिश करें। थर्ड टाइप ऑफ इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स, पैसिव पेरेंट्स। अब देखो, ये दूर से देखने में तो लगेंगे कि बहुत ही लविंग और केयरिंग पेरेंट्स हैं, बच्चे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन पास देखोगे तो पता चलेगा कि असलियत कुछ और ही है। बच्चे के दुख के समय में ये पेरेंट्स अवेलेबल ही नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो कि एक ड्रिवन डैड है, ड्रिवन स्ट्रिक्ट डैड, ऑफिस से आए, देखा कि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है और बच्चे को लगे मार रहे हैं। अब माँ एक पैसिव पेरेंट है,
दिन भर वो बच्चे के साथ खेल रही थी, लेकिन जैसे ही पापा ने आके मारना चालू किया तो वो आंख बंद करके दूसरे रूम में चली गई। बच्चे को बचाना ही नहीं है। मतलब कि अच्छे समय में हम साथ साथ और बुरे समय में तुम अनाथ। अब ऐसे पेरेंट्स को मेरा एक एडवाइस है, बच्चे को एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ये आपकी जिम्मेदारी है। उसे किसी भी फिजिकल या इमोशनल हार्म से बचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। इनफैक्ट एक बच्चे की इमोशनल और फिजिकल हेल्थ ये आपकी हेल्थ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ टाइप ऑफ इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स, रिजेक्टिंग पेरेंट्स। अब ये अपने बच्चों को प्यार नहीं कर पाते हैं। इनके बच्चे अगर इनको हक करने भी आए ना तो इन्हें उससे इरिटेशन होती है, इसलिए ये अपने बच्चों से दूर ही रहते हैं। इनफैक्ट इनको बस अपने बच्चों पे गुस्सा करना आता है या फिर ऑर्डर देना आता है। अब इसी कारण से इनके बच्चे इनसे दूर रहते हैं, इनको अवॉइड करना सीख लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि इसके कारण, क्योंकि इन्हें बचपन में इमोशनल इंटीमेसी नहीं मिली, तो इसलिए जब ये बड़े होते हैं ना तो ये दूसरों से भी इमोशनल इंटीमेसी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और ये दूसरों को इमोशनल इंटीमेसी नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण कि इनकी खुद की सोशल स्किल्स वो वीक रहती है। तो ये तो थी 4 टाइप्स ऑफ इमोशनली इमेच्योर पेरेंटिंग। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी चेंज हो तो सबसे पहले आपको चालू करना पड़ेगा अपनी खुद की पेरेंटिंग स्टाइल को ठीक करने से। अब अगर आपके पेरेंटिंग स्टाइल में इन चारों में से कोई सा भी पोर्शन आता है तो प्लीज़ उसे ठीक कीजिए पहले तो। और दूसरी चीज़ कि मैं इस चैनल पे और भी पेरेंटिंग के वीडियोस बनाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में करके बताइएगा।